सबसे पहले हम आज टैलेंट की बात करेंगे। नाम तो सबने सुना होगा टैलेंट। आप में से कोई बताए टैलेंट किसे कह रहे हैं? आप अपनी गैस करिए, बताइए टैलेंट किसे कह रहे हैं। हाँ बोलो बेटे, शाबाश। बैठ जाइए, कोई बात नहीं। इट इज ईगो। और बोलो बेटे कोई। हाँ बोलो कोई। संयम आप बोलोगे। ट्राई सब। अब हाँ बोल बेटे, बोलिए आप फटाफट। जो चीज बिना सिखाए आ जाए। अच्छा ठीक है, गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट। हाँ और बोलो। पूरी एकाग्रता से भी कोई काम करे वो सारा टैलेंट ही देता है। बैठ जाइए, ये तो कंसंट्रेशन हुआ। हाँ बोलो, करो करो ट्राई, एक बार सोचे अपन सब। हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर, अच्छा बोला। आप बोलो। ऐसी चीज जो हमें दूसरों से अलग करती है। ओके, सेल्फ आइडेंटिटी, वेरी गुड। बैठा देखो, ऐसे सबको पता लगता है, मजा आता है। हाँ बैठ जाइए। सेल्फ आइडेंटिटी की एक बात हुई। चलो हाँ बोलो बेटे। हुनर मतलब आपने मीनिंग बता दिया उसका। दूसरों के साथ साथ अपने भी काम आए। चलो ठीक है। हाँ बोलो बेटे। कोई एक चीज जिसमें अपन बिल्कुल परफेक्ट है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो बेटे समथिंग गैस है। हाँ अच्छे से बोलो। सर्टिफिकेट की आवश्यकता ना हो। बहुत सुंदर, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया, अच्छा है। बोलो। चलिए मैं भी ट्राई करता हूं आपके सामने। टैलेंट और एक है इंफॉर्मेशंस, क्षोभसम ज्ञान। टैलेंट और क्षोभसम ज्ञान में अंतर है। दुनिया में क्षोभसम ज्ञान की कीमत आ रही है लोगों को, लेकिन टैलेंट क्षोभसम ज्ञान से अलग है। आईटी नाम सुना होगा आपने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप सबको वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जापान वगैरह, अमेरिका, इनकी इसलिए महिमा आती है कि इनके पास आईटी की विशेषता दिखाई दे रही है आपको, लेकिन मैं उनमें टैलेंट की कमी देख रहा हूं। टैलेंट क्या चीज होती है? टैलेंट को यदि हम बहुत अच्छे शब्दों में कहें, जो हमें प्रॉपर्टी में संतोष खोजने की बजाय प्रॉस्पेरिटी में संतोष खोजना सिखाती है। अब फिर एक नए शब्द आ गए दो। मैं इस पर आपसे ऐसे लिखने के लिए कहूंगा, इसलिए आप ध्यान से ही सुन ले। मैं आउटलाइन दे रहा हूं केवल, आपको अपना दिमाग दौड़ा करके इस पर लिखना है ना। प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। टैलेंट, यदि एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, इसका मतलब वो टैलेंटेड नहीं है। हो सकता है वो इंजीनियर हो सकता है वो डॉक्टर हो सकता है वो देश का बहुत बड़ा, जो भी आप समझते हो, आउटस्टैंडिंग जो भी आप समझते हो वो हो। मैंने ये बात आपको इसलिए समझाना जरूरी समझिए कि कोटा में वर्ष भर में 25-50 ट्रिपल आईटी करने वाले सुसाइड कर लेते। अहमदाबाद जो मेरे ख्याल से इंडिया का तो कम से कम नंबर 1 एमबीए कॉलेज, आईबीएम, आईआईएम, लेकिन कम से कम 8 से 10 एमबीए करने वाले वहां से वो सुसाइड कर लेती साल भर में। तब मेरा दिमाग थोड़ा घूमा कि जिनको हम सोच रहे हैं एमबीए, वो भी इधर उधर का एमबीए नहीं, मतलब अहमदाबाद की अपने आप में बड़ी क्वालिटी मानते हैं लोग। कानपुर आईटी के लिए बहुत अच्छा केंद्र मानते हैं मेरे ख्याल से, कंप्यूटर सेक्टर में, लेकिन वहां पर सुसाइड का रेट बहुत है। तो फिर निश्चित रूप से हमें सोचना पड़ेगा कि टैलेंटेड बच्चे डिग्री प्राप्त कर रहे हैं या डिग्रियां टैलेंट बांट रही हैं, या इन दोनों में से भी कुछ और बात है। तो मैं आपको टैलेंट समझाने की कोशिश करूंगा और फुल लाइफ के लिए आपको ये काम आएगी, इसलिए आप अच्छे समझे इसको। टैलेंट
हमको डिसीजन मेकिंग सिखाता है। आपका डिसीजन मेकिंग में डेप्थ होनी चाहिए, पैसेंस होना चाहिए। टैलेंट वाला व्यक्ति पैसेंसफुल होगा। यदि आपके पास पैसेंस नहीं है, इसका मतलब आपके पास टैलेंट नहीं है। यदि आप एग्रेसिव नेचर के हैं, इसका मतलब आप टैलेंटेड नहीं है। पापा ने एक बात कही और एकदम गुस्सा हो गए आप फौरन किसी का विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं, इसका मतलब आपके पास टैलेंट नहीं है। टैलेंटेड आदमी जल्दी घबराता नहीं है। टैलेंटेड आदमी प्रॉब्लम को फेस करने में आनंद मानता है, क्योंकि उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। टैलेंटेड आदमी प्रॉब्लम को फेस करने में एंजॉय करता है। कायर आदमी जब भी मंदिर में जाएगा या अकेले में बैठेगा तो ये भावना भाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। जैसे चेक एंड करेक्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के ठीक पहले आपको ऐसा भाव आ रहा है कि ये भगवान, ये वाला सम नहीं आ जाए, ये न्यूमेरिकल नहीं आया यार, ये भगवान सरल सरल आ जाए, नमो ओरियंतरण, ये ठीक है। यदि आप ऐसा सोचते तो आप कायर बने हैं, आप टैलेंटेड नहीं बने। आपने साल भर एजुकेशन नहीं लिया आपने। आप बात ही नहीं, ये मैंने साइकोलॉजिकल एक चेकिंग दिखी आई है आपको। और यार ज्यादा ठंड नहीं पड़ जाए यार, ज्यादा पानी नहीं गिर जाए, मैं बीमार नहीं हो जाऊं, कमाने के लिए यार इजी गोइंग सर्विस मिल जाए। आप यदि इस तरह सोचते, इसका मतलब आप टैलेंटेड नहीं। आप टैलेंट का इमेज करने की कोशिश करना, मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूं सारे। यदि आप प्रॉब्लम फेस करने में मुस्कुराते हैं तो समझ लीजिए आप टैलेंटेड हैं। प्रॉब्लम तो आनी ही चाहिए और आती ही हैं, लेकिन जो कायर लोग होते हैं वो अपना विकास नहीं कर पाते। सपोज एक छोटी सी बात, 8th क्लास में जितने बच्चे आए होंगे, आप सब भी आए होंगे जब कभी, तो पहली बार आपको बड़ा होम सिक नाम की एक बीमारी हुई होगी। होम सिक समझते हैं आप? घर की याद आना, मम्मी की याद आना, कहीं अच्छा नहीं लगना, सब हंस रहे हैं तो अपन ऐसे बैठे हैं, मैं यहां नहीं रुकूंगा, मैं यहां नहीं पढ़ सकता, आई एम अनेबल, ये देखो मेरे को चिढ़ा रहा है, ये देखो मेरे को बहुत हैरान करता है, ये मेरी कॉपी डिस्टर्ब करता है, और यहाँ की टीचर बहुत खराब है। इसका मतलब टैलेंटेड आदमी के पास शिकायतों का भंडार नहीं हो सकता। He has no any type of collection of complaints against anybody, anything, any fate also, fatal, भविष्य क्या कहना चाहिए आपका, लक, गुड लक और बैड लक, कर्मोदय, उसे अपने कर्म के उदय में कोई शिकायत नहीं। मैं इसलिए फैक्टर बता रहा हूं कि आप टैलेंटेड हैं या नहीं, आपको चेक करना है। दुख इसी का ही तो नाम है, और दुख किसका नाम है? मैं आपको बताऊं कि मैं वेस्टर्न कल्चर वालों को टैलेंटेड क्यों नहीं मानने तैयार, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स उनके पास है। बहुत करोड़ों डॉलर कमाने वाला व्यक्ति भी अपनी पत्नी को सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा है, अपने बच्चों को सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा है। 99% पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने घर से दूर इसलिए रखते हैं कि पति पत्नी में इतने अधिक झगड़े होते हैं कि समझ लीजिए एक लाइफ में 10, 15, 20 पार्टनर बदल जाना तो ऑर्डिनरी थिंग, जस्ट लाइक जस्ट लाइक कपड़े, क्लॉथ, मैं कहूं तो स्टेपनी समझते, गाड़ी स्टेपनी नहीं बदलते, स्टेपनी कल्चर। 99% बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मम्मी पापा के पास नहीं पढ़ते।
माने आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं लेकिन अपनी पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, डाइवोर्स लेने के लिए तैयार। मेरे पास कल परसों एक बच्ची आई, परसों आई थी एक बच्ची, और वो बॉम्बे में पढ़ रही है, यही कोई कॉमर्स से रिलेटेड कोई लाइन वहां पर पढ़ रही हो। लंबी चौड़ी बात नहीं करता हूं, जो पढ़ रही हो ठीक है। मैंने कहा बेटा पहली लाइन में ही कहा मैंने, बहुत प्रतिष्ठित परिवार है इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने उनके पेरेंट्स के सामने ये बात कही, बेटे आप डाइवोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, डिवोर्स डाइवोर्स क्या बोलते हो, सब तरह का उच्चारण है अलग अलग जगह। आप इसकी तैयारी कर रहे हो तलाक की? बोले कैसे? यदि तुम 10-25 लाख रुपए कमा लोगे ना तो आप ईगो पर सवार हो जाओगे, हस्बैंड की एक बात सुनने तैयार नहीं होगे, आप बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। सास ससुर तो बेचारे आउट ऑफ बॉर्डर, आपने देखा है आज पति पत्नी में नहीं बनती है, दोनों कमाने वाले हैं, दोनों 12 घंटा बाद थक करके घर आए, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यही बहुत है बस। पत्नी ये नहीं कर सकती आइए बैठिए मैं भोजन कराती हूँ आपको, मैं चाय बनाती हूँ, मैं आपको बढ़िया कुछ करा, ज्यादा हो तो दोनों हारे थके ऐसे बैठ जाते हैं। राम मैंने कोई ना कोई नौकर सर्वेंट उसका भोजन होता है, जरा जरा सी बातों पे झगड़े होते हैं, डाइवोर्स के लिए तैयार। मैं से टैलेंट नहीं मान सकता, टैलेंट टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, टैलेंट इंफॉर्मेशन का नाम नहीं है, टैलेंट प्रॉपर्टी क्रिएटर नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। टैलेंट आपसी विश्वास जगाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। टैलेंट अंडरस्टैंडिंग जगाता है, फैथ जगाता है, डिवोशन जगाता है। सोचना जरा शांति से सब पॉइंट, हमारे पास डिवोशन कितना है? डिवोशन टू योर फादर मदर, योर हेल्थ आल्सो, योर रिलीजन आल्सो, योर कंट्री। चेक करना, चेक। किसका नाम है? मैं इसलिए कह रहा हूं आप अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना, इसलिए आज टैलेंट की बात करी मैंने। विदेशों में मरने वाले जैसे स्टीव जॉब्स, कितने हजार करोड़ रुपए डॉलर छोड़ के मरा है। बिल गेट्स कितने हजार लाख करोड़, कितने लाख करोड़ डॉलर छोड़ के रखा हुआ है। मतलब दुख तो इस बात का है कि एक विश्वसनीय पत्नी नहीं मिल रही है। पत्नी का मतलब होता है मां भाग्यशाली व्यक्ति को एक अच्छी पत्नी मिलती है जो होल लाइफ विश्वसनीय होती है, फेथफुल होती है, जिसे आप अपने अच्छे और बुरे माइनस एंड प्लस आप सब उसके पास सेव कर सकते हो, उससे शेयर कर सकते हो, उससे हेल्प ले सकते हो। आपकी कोई बुराइयों को सारी दुनिया नहीं पचा सकती, लेकिन वो पचा जाती है। इतनी अच्छी पत्नी भारत के सिवा विदेशों में कितना मिलेगी आप देखना जरा। टैलेंट ये चीज सिखाता है। इसलिए मैंने विदेश की बात करी। अब मैं थोड़ा सा कहूं प्रॉपर्टी, थोड़ी प्रॉपर्टी की बात करें। कुछ बातें समझ गए मैं, टैलेंट फटाफट कह दी। टैलेंटेड आदमी सुसाइड नहीं करेगा, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी। टैलेंट को पहचानना हो तो किससे पहचाने कि वो क्यों, वो एक तो एक आपने बोल ही दिया, प्रॉब्लम फेस करने की ताकत है। डिसीजन मेकिंग पावर तो बताइए। डिवोशन, डिवोशन टू योर ड्यूटीज, इससे आप चेक करेंगे अपने आप। ड्यूटीज अगेंस्ट मदर फादर पेरेंट्स, रिलीजन, सोसाइटी, हेल्थ, बॉडी, योर सोल, आप अपनी आत्मा के प्रति कितने समर्पित हैं। इट केवल आपको यही बताएगा। टैलेंट एक बहुत अच्छी चीज बताएगा आपको, जिसे आप समझना कि आप कभी सुसाइड नहीं करेंगे। टैलेंटेड आदमी हर प्रॉब्लम में समाधान खोजने की ताकत लगाता है। जो प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं जानते वे लोग
घबराते हैं, कायर हो जाते हैं, जल्दी ही विश्वास छोड़ देते हैं, क्या कहना चाहिए, आत्मविश्वास छोड़ देते हैं, लूज कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब क्या होगा। इसके लक्षण आपको देखना हो तो आप 10th 12th वाले बच्चों में देखो। आप रिजल्ट आया और सुसाइड कर लिया उन्होंने। क्यों कर लिया? एक पेपर बिगड़ा, सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्या एक पेपर ही हमारी इजिकल टू होल लाइफ? ओनली वन पेपर। मम्मी पापा या हमारे टीचर ने एक बार हमको क्लास में इंसल्ट कर दी, घर आके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मम्मी ने कहा बेटे फेसबुक यूज नहीं करिए, आप ये नहीं करिए, चैटिंग वगैरह इंटरनेट नहीं करिए। मम्मी का कहना था इतने ज्यादा सुसाइड। इसका मतलब इनको अपनी लाइफ की वैल्यू भी नहीं मालूम। टैलेंट आपको इवोल्यूशन पावर देता है, टैलेंट आपको इवोल्यूशन पावर देता है। अब 1 करोड़ का हीरा एक गुस्से में फेंक दोगे? आपके हाथ में 1 करोड़ का हीरा है, वो कोई गाली दे दे, ले एक गाली में तू करोड़ों रुपए का हीरा फेंक दिया, मैंने तुझे इस कारण तू कितना गधा है, टैलेंटेड नहीं है। सोचना बेटी, आपकी लाइफ एक हीरा है, आपकी आत्मा हीरा है, दिस चांस ये हीरा है, ये आपका बचपन एक हीरा है। आप चाहे तो गंदे लोगों के साथ बात करें, जो लोग मोबाइल पर बातें कर रहे हैं, मोबाइल पर क्लिप देख रहे हैं, मोबाइल पर इंटरनेट पर कुछ तो भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, हो सकता है आपको लग रहा अरे यार कितना गुड लक है यार, अपन तो यार कुछ नहीं। हो सकता है आप वेस्टर्न कल्चर के 12 ईयर ओल्ड स्टूडेंट के बारे में पढ़ें तो आपको लगे अरे यार अपन काश इंग्लैंड में होती, अमेरिका में होती। लेकिन आपको पता है इस समय किडनैप हो गया तेरा, ये इसको खड़े हो जा इधर आ जा, चलूं आगे चलूं इधर आ जा सामने। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, आपको पता है अभी 4 दिन पहले फिर ओबामा का स्टेटमेंट आया, 4 दिन पहले ही ओबामा का स्टेटमेंट आया। स्कूल कॉलेज में गए हुए बच्चों को यूनिवर्सिटी के बीच में पढ़ा रहे थे, उन्होंने तमाम बातें करी। एक बात बार बार कह रहे हैं, बच्चों पढ़ाई करो नहीं तो इंडिया और चाइना के लोग तुम्हारी सारी नौकरियां खा जाएंगे। पिछले राष्ट्रपति भी यही कहते थे, इनसे पहले के राष्ट्रपति भी यही कहते थे, इंग्लैंड का राष्ट्रपति भी यही कह रहा है, प्रधानमंत्री इंग्लैंड का यही कह रहा है अपने बच्चों से। क्यों? बोल दो क्यों? नहीं वो तो टैलेंट का कारण बताना पड़ेगा ना। टैलेंट कमजोर क्यों हो गया? इसलिए कमजोर हो गया कि वहां पर प्रॉपर्टी तो है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी की बात बाद में करूंगा, लेकिन टैलेंट क्रिएटर एनवायरनमेंट नहीं है, टैलेंट क्रिएटर एनवायरनमेंट नहीं है। क्या मतलब? समझ लीजिए कि वहां के 80% लोगों के पास एसी हॉल है, बिल्डिंग है, एसी कार है, लग्जरियस लाइफ, शॉर्ट में कहता हूं लग्जरियस लाइफ है। बस यहीं से उसका टैलेंट खत्म हो गया। छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4 साल, वीडियो गेम, इंटरनेट पे गेम, कंप्यूटर, परिणाम ये निकल रहा कि वो हिस्ट्री नहीं पढ़ती, मैथ नहीं पढ़ती। 90% बच्चों का झुकाव है कंप्यूटर पर, मजा आता है। जहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा वहां नहीं जा रहा है वो, मेमोरी कमजोर हो रही है। अभी तुमको कितने फोन नंबर याद है? कितने फोन नंबर याद होंगे? लगभग 25-30। कारण हमारे इसमें फीड है। जैसे हमें किसी का नाम मिला कि नागपुर वाले फूफा जी का नंबर लेना, मैंने इंदौर वाले का लेना है, कहीं का लेना है, हमें मालूम नहीं, कोई नाम बता रहा था, फटक
और अब पहले नंबर लगाना पड़ता था, तो वो बार बार मेमोरी में आता था, वो घुमाना पड़ता था ना, 9 8 0 5, वो घुमाना पड़ता था तो याद रहते थे। मैंने सच कहता हूं 99% नंबर्स ऑफिसों में लोगों को याद रहते थे, क्योंकि उनको घुमाना पड़ता था। वो जरा हम बात करना था फटाफट फटाफट ऐसा करते थे, अब लगाना ही बंद हो गया। इसने हमारा टैलेंट खत्म कर दिया। कैलकुलेटर ने आपका कैलकुलेटिंग पावर खत्म कर दी। आज आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही, जो बच्चे इंटरनेट कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, जरा भी स्पेलिंग में कोई डाउट हुआ, एक बटन दबाया, डिक्शनरी आ गई, उसमें से आपने लिख दिया। आज आपको कल्पना नहीं होगी, 90% से अधिक बच्चे वेस्टर्न कल्चर के लोग, यूरोप के और तुम्हारे उधर के तुम्हारे अमेरिका साइड, इन सब के 90% को अंग्रेजी के सही स्पेलिंग्स नहीं आती है। आपको पता है? बोलूं एक बात, आपने पढ़ा है वर्ल्ड रिकॉर्ड या कहीं जाके पढ़ के देखना आप, इंग्लिश की स्पेलिंग में इंडियन लोग जीते हैं। इंग्लिश की स्पेलिंग, सही स्पेलिंग, बड़ी बड़ी कठिन कठिन शब्दों की सही स्पेलिंग बताने में, जिसमें 50 25 28 अक्षर, 28 अक्षर के बड़े बड़े वर्ड, और उसकी सही स्पेलिंग बताने में इंडियन सफल हुए। आपने पढ़ा हो पिछले 2-4 महीने पहले एक लड़की भारत की सबसे छोटी प्राइमरी लेवल की पढ़ने वाली, और कुकिंग में फर्स्ट आई, टॉप, अमेरिका में टॉप कुकिंग में। ओबामा ने उसके बनाए हुए भोजन किया, और जो टॉप 10 बच्चों को वर्ल्ड वाइड टॉप 10 बच्चों को जो उसने भोजन कराया अपने यहाँ, उसमें इंडिया के 5 बच्चे थे। इनफैक्ट अभी रिसेंट जो मिस यूनिवर्स है, वो मिस न्यूयॉर्क से आई है, वो भी इंडियन है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि वहां के बच्चे लग्जरियस लाइफ जीते हैं, और डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल, इससे उनका टैलेंट खत्म हो रहा है। ऐसा कहकर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको यदि मोबाइल फैसिलिटी नहीं मिलती है कॉलेज में, स्कूल में या इधर, तो आपको अपना गुड लक मानना चाहिए। मैंने M.Com तक कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया, आपको विश्वास नहीं होगा। जबकि कॉमर्स जिन्होंने पढ़ेंगे वो पढ़ रहे होंगे, उन्हें पता होगा करोड़ों रुपए के टोटल्स लगाने पड़ते हैं, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इन सब में लगाने पड़ते हैं। लेकिन मैंने कभी भी कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कॉलेज में पढ़ाते समय भी बोर्ड, ऑन द बोर्ड, मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वहां तो बच्चों के सामने आपको परफेक्ट ही करना पड़ेगा ना, तो भी मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया। टैलेंट किससे खिलता है? आपको क्या लगता होगा? करोड़पति लोग बहुत बढ़िया है भैया, उसके पास ऑल फैसिलिटीज, और आजकल के बच्चे इस बात के लिए लड़ रहे हैं मम्मी पापा से मेट्रो सिटी में कि मेरी सहेलियां आईपॉड रखती है, और क्या कह रहे थे आजकल वो आईपैड, जाने क्या क्या, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। और हम लोगों को भी लगता है कि इससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा। आप गलत फहमी में। इसलिए मैंने आपको एक बात कही, मम्मी पापा या आपके पेरेंट्स या कोई भी यदि आपको कह भी देंगे रखो बेटे मोबाइल, यदि आपको टैलेंट डेवलप करना है, यदि आपको अपनी IQ वगैरह बढ़ाना, तीव्र करना है, तो इन साधनों का इस्तेमाल कभी मत करना। करने वालों को देखकर ये भी मत सोचना अच्छा डिजिटल, टच पैड, मल्टीमीडिया। मैं फिर कहता हूं, इसलिए मैंने आपको बताया है, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं कि भारत का टैलेंट रेट अच्छा है। विश्व के सबसे ज्यादा आविष्कार भारत में होते हैं, आपको मालूम होगा कि नहीं होगा? 1000 बरस 700 बरस से पहले का हैदर का वो आयरन पिलर, आज तक उसमें जंग नहीं लगी, और सारे वर्ल्ड के लोग उसका कॉम्बिनेशन सोच सोच के पागल हो रहे हैं कि क्या कैसे कंटेंट्स मिलाए गए हैं कि इसमें जंग नहीं लग रही। और अभी में इसका इतना समय नहीं है, आप चाहो तो राजीव दीक्षित के लेक्चर सुनना इस मामले में। उसने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है कि भारत में क्या क्या किया गया। भारत में डाइवोर्स का 1% रेट भी नहीं था। भारत में 1% तो छोड़ो, 1 लाख पर 1 डाइवोर्स रेट नहीं था। मैंने 0.00001 पॉइंट तो भी नहीं था, 1 पॉइंट।
प्रॉपर्टी के लिए ऐसी लड़ाइयां नहीं थी, अविश्वास नहीं था, हेल्पफुल थे, एक दूसरे की हेल्प करने में लोग जान लड़ा देते थे। आज अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पा रहे, माँ बाप की रक्षा नहीं कर पा रहे, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहे। यदि मैं आपको बाहर के कल्चर की बात करूं, आप छोटे हैं हालांकि, लेकिन फिर भी आपको मैं बाहर का कल्चर बताऊं। संयम बैठे हैं, अपने प्रोफेसर साहब हैं और भी बड़े बड़े लोग हैं। मैं एक बात कहता हूं, सीए कर रहा बच्चा, ईमानदारी से बताना, कम से कम 80% बच्चों को ये विश्वास नहीं रहा आज की तारीख में कि उनकी होने वाला जीवन साथी कुंवारा होगा। नहीं समझे होंगे ना आप? मैंने इस बात का विश्वास नहीं रहा कि मेरी पत्नी का कोई यार नहीं होगा, कि फ्रेंडशिप में उसने कोई गलती नहीं की होगी। ये विश्वास करने की 80% बच्चों की ताकत खत्म हो गई। एक जमाना था जब हम कहते थे हमें राम मिलेंगे, हमें सीता मिलेगी। अब सीता वीता गायब, अब तो ब्रिटनी स्पीयर्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी कि हमारे। मैंने ये बाहर का वातावरण है, इसलिए मैं कहता हूं यू आर गुड लकी। आपको 5 साल एकदम सेफ, और मुझे मालूम है आप सेफ, आप जो अनुशासन में रह रहे हैं, यहां आपका टैलेंट डेवलप हो रहा है। और आप देख भी रहे होंगे डीपीएस में हमारे यहाँ के बच्चे टॉप करते हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, तुम्हारा जो बोर्ड है, यहाँ हमारे बच्चे आगे बढ़ते। क्यों? कि यहां पर उनको कोई लग्जरियस लाइफ नहीं, फैसिलिटीज तो है लेकिन लग्जरियस लाइफ नहीं है। आपको करना है अपना काम, अपने कपड़े धोने हैं, भैयावृत्ति करनी है, एक दूसरे फ्रेंड की मदद करनी है, आपको एक दूसरे का विश्वास जीतना पड़ेगा। नहीं विश्वास जीतेंगे तो 10 दुश्मन हो जाएंगे आपके। आप इसकी मदद नहीं करोगे तो कोई आपकी भी नहीं करेगा। आप इसकी चोरी करेंगे तो 10 आपकी चोरी करेंगे, तब आपको परेशानी होगी। इसका मतलब हम ऑटोमेटिकली विश्व बंधुत्व की भावना सीख रहे हैं, हम कल्चरल हो रहे हैं। ये कल्चरल आप घर में नहीं हो पाते। मम्मी कुछ काम कहती थी, आप झट नाराज होकर भाग जाते थे। क्यों? मम्मी की मजबूरी है, वो तो खिलाएगी, वो तो कपड़े धो के देगी आपको, वो तो सारा काम करेगी। लेकिन यहां पर कोई नहीं है, तो आप कल्चर्ड हो रहे हैं। चलूं आगे, चलूं, कहां तक बात आ गई? लग्जरियस लाइफ आपको टैलेंटेड नहीं बनने देता। मैंने देशों के नाम बताए आपको। सबसे ज्यादा टैलेंट रेट जापान का माना जाता था, कह रहा हूं अभी तो, फिर भी हैवी कहते तो कोई दिक्कत नहीं। मालूम क्यों? कि जब 1947 का ही है ना शायद, बम बटके थे उसके 2, हिरोशिमा और नागासाकी में। 1945, 1947, 2 में से कोई एक समय है। 45, 8 अगस्त, 6 अगस्त, 6 और 8 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम पटके गए थे, जापान पर, न्यूक्लियर बम। जापान उससे आज भी प्रभावित है, इतने वर्ष बीतने के बाद। और जिस दिन वो बम पड़े थे, उस दिन उस नगर का तहस नहस हो गए थे। एक गली बाकी नहीं बची थी, एक मकान बाकी नहीं बचा था। कि एक बिल्डिंग दिखाया जाता है, फोटो देखा हो आपने, एक बिल्डिंग मात्र खड़ी रह गई जिसके सारे शीशे टूटे हुए थे और सारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चरमरा गया था। बाकी सब नष्ट हो गया था बुरी तरह से, बहुत बुरी हालत। वो पढ़ना आपका भी। टेक्नोलॉजी में आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि उनके पास कोई लग्जरियस लाइफ नहीं बची थी। उन्हें स्वयं स्ट्रगल करना पड़ा, एक एक आदमी को। जब 50 इयर्स कंप्लीट हो गए थे उस 47 के, 45 के, तब उन्होंने एक बात कही वहां के 1995 में, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने, कि आप हमारी सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए, हमारे देश का पूरा विकास ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, हमें केवल अपने जापानीज दे दीजिए। हम 50 वर्षों में ऐसा ही जापान फिर खड़ा करके दिखा देंगे। एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस की बात है। इसका मतलब वे टैलेंटेड लोग हैं। हम एक फटा कपड़ा पहनने में नहीं शर्माते हैं, इसका नाम टैलेंट है। हम गरीबी में दीन नहीं होते, इसका नाम टैलेंट है। हम कठिनाइयों में उदास नहीं होते, इसका नाम टैलेंट है। जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। कल मैंने बच्चों से कहा था इस बात में, इसलिए मैंने आज इनके सामने विषय उठाया है। प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी यू हैव टू इवैल्यूएट। आप सोचो, कभी ऐसा नहीं हो कि आप
अमेरिकन कल्चर की तरफ भागे। मेरे से फिर कहोगे तो मैं फिर कहूंगा, मैं इसे टैलेंट मानने तैयार नहीं हूं जिसमें मल्टी स्टोरी 100 मंजिल की बिल्डिंग बनी। मैं इसे टैलेंट मानने तैयार नहीं। ये मजबूरी है। जहां स्थान नहीं होता है वहां मजबूरी में न छत होती है न जमीन होती है। क्या कहा? मतलब क्या निकला इसका वाक्य का? मतलब क्या निकला? इसलिए मैं कह रहा हूं आई टू आई। इसका मतलब एक है कि जिसे आप बहुत अच्छी चीज मान रहे हो, मैं उसे अच्छी चीज नहीं मान रहा, वो मजबूरी है। आप कल्पना कर सकते हो, आपके पास जमीन भी होती है, आपका घर होता है, चार तरफ से क्रॉस वेंटिलेशन होते हैं, छत होती है, आप चाहे तो मकान और बड़ा बना सकते हो, ऊंचा ले जा सकते हो। लेकिन जो फ्लैट खरीदते हैं 1.5 करोड़ का बॉम्बे में, अमेरिका में 1.5 करोड़ में, उनके पास 2.5 कमरा होता है। उस 2.5 कमरे में ऐसा लगता है जैसे ओवर में बैठे हैं। यदि उनके पास एसी ना हो तो ताजी हवा नहीं घुसती उनके घर में। दुबई में बोला तुमको लग रहा है बिल्डिंग, अरे यार क्या बड़ी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी, कब धन्य शुभ अवसर पाऊं। मैं इसलिए आज आपको कह रहा हूं, आप ठगा मत जाना। जो बिल्डिंग बाहर से अच्छी लग रही है अंदर से बहुत घुटन है। जो कार आपको बाहर से अच्छी लग रही है उसके अंदर बहुत घुटन है। वर्ल्ड का सबसे अच्छा हेल्थ रेट अपने पास है। एलोपैथिक डिपेंडेंसी सबसे कम भारत में है। वहां पर 99.99% एलोपैथिक डिपेंडेंसी है, इतने से बच्चे से लेकर बड़े तक। और अभी भी भारत में ये डिपेंडेंसी 50% से नीचे है। हमारे गांव में जितने भिखारी हैं, जितने कृषक हैं, जितनी लेबर है, जितने पोर्टर हैं, जितने घोड़े पर दौड़ने वाले लोग हैं, बैलगाड़ी पर चलने वाले लोग हैं, वो हैंड कार्ट चलाने वाले लोग हैं, इनकी डिपेंडेंसी जाके चेक करो आप। भारत में 50% से नीचे कह रहा हूं आपको डिपेंडेंसी रेट। इसका मतलब भारत का हेल्थ रेट बहुत अच्छा है। लेकिन ये लोग क्यों नफरत करते हैं? पुअर मैन, क्या कहना चाहिए, हाफ नेक्ड मैन। वे भले नेकर पहन लेंगे और एक वो पहन लेंगे तो वो हाफ नेक्ड नहीं है। लेकिन हमारा इंडियन का ब्लेजर यदि ऊपर का बनियान नहीं पहने होगा और इतनी सी लंगोट लगाया होगा, वो धोती छोटा सा कच्छा जैसा, आपके समझ में आया? इसलिए इनके कैलकुलेशन अलग हैं, हमारे कैलकुलेशन अलग हैं। आज भी दिगंबर मुनिराजों में एक कोई कैंसर नहीं। फुल नेक्ड पर्सन, एक भी कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक नहीं है। क्यों नहीं है? हमें तो बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे 100% दिगंबर मुनिराज आज की तारीख में भी एलोपैथी डिपेंडेंट नहीं। दूसरे साधुओं की बात हम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये हमारा टैलेंट है। टैलेंट हमें उदास नहीं होने देता, हताश नहीं होने देता, डिप्रेस नहीं होने देता, सुसाइड होने के लिए बाध्य नहीं करता। वहां के बच्चे यही सोचते हैं, यदि मेरे अनुसार काम नहीं हो तो फिर जीने से क्या फायदा, मैं मर जाऊंगा। यूं कहने में आप तो समझेंगे, कम समझ तो जाएंगे, लेकिन स्टडी करने की फुर्सत आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे सर हैं, संयम है, ये लोग हैं। पिछले 100 साल की पिक्चरों का इतिहास उठा के देखो आप। पहले की पिक्चर पूरी मॉरल बेस्ड होती थी। आजकल की पिक्चरों के नाम मालूम क्या होते हैं? खून का बदला खून, आग लगा दूंगा, 7 खून माफ, और क्या क्या नाम आते हैं ऐसे? खून का बदला खून, मर्डर। आप समझ रहे क्या है पिक्चर है? क्या है ये? है वेस्टर्न। जितने वीडियो गेम हत्या के सब वेस्टर्न से आए, इंडिया के नहीं है। वीडियो गेम ये सारे वही कीड़े खाने वाला सांप, कितने कितने वो। आप समझ रहे होंगे क्या कहना मुझे? तो आपको अपना टैलेंट और आईटी, ओनली नॉलेज इज इंफॉर्मेशन
इन दोनों का डिफरेंस समझना चाहिए आपको। हमारे गांव में आज भी टैलेंट है। गांव में यदि थोड़ा सा ये दबाव ना हो तो कोई आत्महत्या नहीं करता। ये जो मजबूरियां हैं, जो लूट मार है बेचारों के साथ, उनके साथ जो अन्याय है, कहीं का नहीं छोड़ते, तो कदाचित कभी कभी सुसाइड सुनने को मिलता है। भारत का 99.99% किसान प्रॉब्लम फेस करता है लेकिन सुसाइड नहीं करता आज भी। समझना आप, मुझे इससे मतलब नहीं कि आप कितने बड़े पढ़े लिखे हैं, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। मुझे चाहिए आपके पास शांति है कि नहीं, समता है कि नहीं, समाधान है कि नहीं, स्वाधीनता है कि नहीं। यदि ये चीजें आपके पास नहीं है, आनंद नहीं है, एंजॉय नहीं है आपके पास, फेथफुल लाइफ नहीं है, फेथफुल पार्टनर्स नहीं है, फेथफुल संतान नहीं है आपकी, इसका मतलब निकला कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आप सोचते रहना थोड़ा बहुत, एक आध डायलॉग लिखना अपने ऐसे में। बेस्ट एंड वाला कह रहा मेरे पास इतनी कोठियां हैं, इतनी फैक्ट्री है, इतना वो है। बाद में धीरे से कहता है परंतु एक भी लाइफ पार्टनर नहीं है। एक बच्चा नहीं है, एक विश्वसनीय बच्चा नहीं है उसके पास, एक विश्वसनीय पापा नहीं है उसके पास। और अब आप अपने भारत की टैलेंट की तरफ से लिखना, हमारे पास प्रॉस्पेरिटी है। टैलेंट प्रॉस्पेरिटी खोजता है। टैलेंट, नया पॉइंट दे रहा हूं आपको, टैलेंट प्रॉस्पेरिटी खोजता है। प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। फिर किडनैप हो गया तेरा, हो गया, हो गया। अरे पीछे देख ही नहीं सकते था, मजा आता तो मेरी आंखों में आंखें डालते। नीचे मत देखो, नीचे कुछ लिखा ही नहीं। जस्ट मुंह धो के जल्दी से दौड़ के, गुड बॉय, जल्दी जाना। चलो आगे चलो, सोचना और बिंदु बहुत हो सकते हैं इसमें, अपने को थोड़ी सी बात करनी है। प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी की बात करूंगा। प्रॉपर्टी का मतलब मैं आपसे पूछने में टाइम नहीं खराब करूंगा। यदि आप मेरे से सहमत हो तो ठीक है, मैं नहीं बता पाऊं तो आप बता देना मुझे बाद में, पहले मैं बताता हूं। प्रॉपर्टी का मतलब यदि करेंसी माने नोट, प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग, प्रॉपर्टी का मतलब फैक्ट्री, गोल्ड, यदि आप इसे प्रॉपर्टी मानते हैं तो मैं इसे प्रॉपर्टी नहीं मानता। मैं इन सबको प्रॉपर्टी नहीं मानता। प्रॉपर्टी के लिए समझने के लिए आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी पहले, मॉर्टल एंड इमॉर्टल, मूर्तिक और अमूर्तिक। भारत में प्रॉपर्टी बहुत अधिक है, मॉर्टल कम हो सकती है कदाचित, मैं तो कम भी नहीं मानने तैयार। हमारा इंडिया का एक ही मंदिर बहुत है, पद्मनाभन मंदिर। मालूम नहीं? पद्मनाभन मंदिर नहीं मालूम? वर्ल्ड फेमस। इंडिया का अगले 100 वर्षों का बजट संसद का केवल एक ही मंदिर दे सकता है। लाखों मंदिर, लाखों स्कूल खोल सकता है वो अकेला मंदिर, इतनी प्रॉपर्टी है उसके पास। 100 वर्षों तक का फुल बजट पास करा सकता है इंडिया का। एक ही मंदिर की बात है, पद्मनाभन मंदिर। पढ़ लेना इसके बारे में जरा, आपको बहुत जानकारी मालूम पड़ेगी इसकी। खैर, मैं तो अपनी दूसरी बात कर रहा हूं। हॉस्पिटल खोल सकता है, बहुत बहुत कुछ कर सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, प्रॉपर्टी माने मॉर्टल नहीं, इमॉर्टल। इमॉर्टल क्या चीज होती है आप समझ जाना चाहिए अब आपको। जैसे आपने कॉमर्स जो पढ़ रहे होंगे, कॉमर्स कौन कौन पढ़ रहा है इसमें से? पढ़ रहे हो? बस ठीक है, तो जल्दी समझोगे, तुम भी समझोगे, मैं पहले इन्हें समझाता हूं, ये जल्दी समझ जाएंगे सारे। कॉमर्स में गुडविल दो तरह की होती है। गुडविल होती है, हो सकता है प्रॉपर्टी केवल 10 करोड़ की है और गुडविल 50 करोड़ की हो सकता है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। जब कोई कंपनी बिकती है, जैसे मान लो आज अपन मंगलायतन बेचे और 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 100 करोड़ में नहीं बिकेगी वो,
क्यों? हमने 50 साल में, 10 साल में, 5 साल में उसकी जो इमेज खड़ी की है, जो उसकी गुडविल क्रिएट की है, जो विश्वसनीयता खड़ी की है, जो एक उसका नाम, उस नाम के बल पर वो हो सकता है 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 500 करोड़ में बिकेगी। एक व्यक्ति 100 रुपए में जूते दे रहा है, जूते आपके लिए, और वही बाटा की स्लिप लगने के बाद 700 रुपए में बिकती है, 1000 रुपए में बिकती है। आप क्या खरीदते हो? आप गुडविल खरीदते हो। वही का वही सेम शूज आपको गांव में मिल सकता है, लेकिन आप तब तक नहीं खरीदते जब तक उसके ऊपर लखानी, बाटा, रिलैक्सो नहीं लिखा हो। आप मालूम है, आप में से कोई भी व्यक्ति यदि पहली बार सिंगापुर जाएगा, शारजाह जाएगा, तो मार्केट में जाएगा। क्यों? मार्केट में जरूर जाओगे। वहां से आप जीन्स मार्केट में गए, जीन्स खरीदोगे। यहां पर 150-200 रुपए की जीन्स वहां पर आपको 5000 में मिलती है। आप बड़े ग्लैड होकर लाते हो, और जबकि आपको भी नहीं समझ में आ रहा है इसमें विशेषता क्या है। लेकिन चूंकि आप शारजाह से खरीद रहे हो, और इतने बड़े 5 स्टार क्या कहलाता है मॉल से खरीद रहे हो, तो बस 100 रुपए की तो नहीं मिलेगी। तो आप भी सोच रहे हो 100 रुपए की चीज तो नहीं मिलेगी, माने हल्की चीज नहीं मिलेगी। 5000। मेरा एक परिचित बच्चा है, 12,000 की जीन्स लेके आया था सिंगापुर से, 12,000। और घर आके जब पैकेट खोला, पैकेट इसलिए नहीं खोलते कि साथ में कोई होता नहीं, कोई हीरोइन, माने 2-4 फ्रेंड सर्किल होते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं, संग में गए थे सारे, तो वहां खरीदा उन्होंने। तो ऐसे खड़े हो जाते हैं जाके सब लड़के लड़कियों के सामने, तो अच्छा नहीं लगता अपने के ऐसे ऐसे कपड़े टटोले, तो ऐसे और अच्छी दिखाई, और अच्छी, और 500, 1000, 2000, 3000, और अच्छी, और अच्छी, 12,000। ठीक है, पैक कर दीजिए। पैक कर दी, होटल में जाके खोल के देखी 900 रुपए की थी। टैलेंट ये बेवकूफी नहीं सिखाता कि फ्रेंड है तो बने रहे फ्रेंड, इसका मतलब थोड़ी हम ठगा जाएं। देख लेना, आपको मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने दोस्त के साथ जाएं, ठगाए नहीं सड़क पर, आप तरीके से देखिए। आपको मालूम भी नहीं है, बिजनेस मैनेजमेंट में ये बात सिखाई जाती है कि इस तरह से यदि ग्राहक आते हैं तो उन्हें कैसे ठगा जाए। क्यों? आप उधर भावताव नहीं करोगे, आपके साथ कोई खड़ा है, आप नोकझोंक नहीं कर सकते, जो रेट बताएंगे आप खरीद लेंगे। ये ठगने की विद्या है। टैलेंट ठगाने नहीं, टैलेंट ठगाता नहीं। सोचना इन बातों पर सारी। प्रॉपर्टी इमॉर्टल। सुनो, अब मैं इमॉर्टल की बात करता हूं, सुनो। अमेरिका में गांधी जी का एक लिखा हुआ लेटर इंग्लैंड में $25,000 में या पाउंड में बिक जाता है। इसका मतलब समझते हो, उन बेचारों के पास कुछ नहीं। एक हीरोइन का, एक मैंने नाम बताया, ब्रिटनी स्पीयर्स, ये मेंटली डिस्टर्ब हो गई तो इसका बाल उड़ाने पड़े, सारे पूरे बाल हटाने पड़े मेरी तरह। तो इसकी बाल की एक एक लट समझिए, एक एक बाल, एक एक लट $200 में बिक गया मार्केट में। गधे लोग खरीद लेंगे सारे। देख, वो बीमार, मेंटली डिस्टर्ब, और उसने अपने बालों से पैसा खरीद कमा लिया। मीडिया ने उसे हाई फाई कर आके उसे कमा लिया पैसा। ये है टैलेंट। ठगाता नहीं, ये लोग ठगाती। आपको पता है कौन तुम्हारा नाम था? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का अंडरवियर, अब पहनेगा कोई नहीं अंडरवियर माइकल जैक्सन का, लेकिन उसे गर्व के साथ कहता है आई हैव। और उस अंडरवियर को उसने ले जाके बढ़िया शोरूम बनवाए, वो क्या कहलाता है, कांच का, उसमें लगा दिया। और कोई आता तो कहता है मैं कितना गुड लकी हूं, माइकल जैक्सन की कोई चीज मार्केट में नहीं मिल पाती, मेरे को वहां भाग से उसकी अंडरवियर मिली। सच्ची बात कह रहा हूं, झूठी नहीं कह रहा हूं। आप पढ़ लेना ये अखबार में, पेन बिक जाता है, कैप बिक जाती है, हर चीज आप पढ़ते रहो अखबारों में। भारत में ऐसे बेवकूफ लोग नहीं मिलते। भारत वाले लोग ऐसे चीजों में भाग नहीं लेते। क्यों? हमारे पास तो जहां जमीन खोद दे वहीं मूर्तियों के भंडार मिलते हैं। हमारे पास तो जहां हम जाते हैं वहीं एक इतिहास मिलता है।
हमारे पास लिटरेचर है, हमारे पास कल्चर है, हमारे पास गर्व करने लायक बहुत सारी चीजें, उनके पास नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में गांधी जी का मुकाबला नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में गांधी जी के बारे में पढ़ाया जाता है कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा ग्रस्त व्यक्ति भी हो सकता है, इसकी लोग कल्पना ही करते हैं। नेल्सन मंडेला को याद करते समय लोग गांधी को याद करते हैं, और गांधी को याद करते समय महावीर भगवान को याद किया जाता है। आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दूं, अंबेडकर ने हमारे देश का संविधान लिखा। मैं प्रॉस्पेरिटी बता रहा हूं जैनों की, इमॉर्टल असेट्स। आपको पता होगा अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन भारतीय संविधान में गौतम बुद्ध को का फोटो नहीं लगाया उसने महावीर भगवान का फोटो लगाया। उसने नमस्कार किया संविधान के पहले 63 नंबर के पेज पर प्रस्तावना लिखने के बाद कि मैं नमस्कार करता हूं उन महावीर भगवान को जिनकी अहिंसा के संदेश ने भारत को आजादी दिलाई, जिन्होंने हमें इतना सुसंस्कृत किया, उसके लिए नमस्कार किया। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, कितनी बड़ी गर्व की बात है, आप कल्पना कर सकते हो। भारत में एक बहुत बड़ा वो बनाया गया था हवाई जहाज का वाहक पोत अरिहंत, नौसेना में अरिहंत नाम है ना उसका। समझ में आया? हमें कितना गर्व की बात है कि उस पर अरिहंत लिखा उन्होंने, और कुछ नहीं लिख सकते थे, और भी तो बहुत सारे नाम डाल सकते थे, लेकिन हमारी प्रॉस्पेरिटी। अब शॉर्ट में कह दूं, टाइम हो जाएगा। हमारी प्रॉस्पेरिटी है हमारे माता पिता की विश्वसनीयता। विदेशी लोग ये बात नहीं कह सकते। इससे ज्यादा और क्या कहें कि उन्हें अपने मम्मी पापा का डीएनए टेस्ट कराना पड़ता है। एक बाप को ये मेरा बेटा है कि नहीं, इसके लिए डीएनए टेस्ट होता है कम से कम 70 to 80% इन चाइना की हालत है। पढ़ लेना न्यूज़पेपर में आप। मैं कहना ये चाहता हूं, हमारी ये प्रॉस्पेरिटी है कि हमारे देश में हमारे एक मम्मी एक पापा होते, ये बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी है। हमारे धर्म की ये छवि, आप अमेरिका चले जाइए, आज तक एक भी जैन को 3 घंटे तक एरोड्रम पर नहीं रोका गया, एयरपोर्ट पर नहीं रोका गया। लेकिन तुम्हारे शाहरुख खान, एक नेता कैबिनेट मिनिस्ट्री में एक मंत्री, उसको रोका गया। अब्दुल कलाम तक के साथ रोका गया था। शाहरुख खान को रोका गया, सलमान खान को रोका गया, तिल मिला गए। क्यों? कि अपने आप को बड़ा इंटरनेशनल प्रॉपर्टी मानते हैं। लेकिन एक नाम जुड़ा है खान, और हमारे साथ जुड़ा है जैन। ये हमारी प्रॉस्पेरिटी है। मैं इसलिए बात कहता हूं, चलते चलते आप इसकी मजाक नहीं उड़ाना। आप अपनी प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी की मजाक उड़ा रहे हो। अरे सब चलता है। आई एम मॉडर्न जैन। वर्ल्ड में यदि किसी के नाम के साथ हरिजन लगाए तो आप चौके में नहीं घुसाओगे, बस अपने टिफिन में से शेयर नहीं करोगे। लेकिन जैन के लिए कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड का ऐसा नहीं है जो अपने साथ भोजन ना कराए। मेनका गांधी अमेरिका गई, एक होटल में गई भोजन करने के लिए, तो उसने कहा वेजिटेरियन फूड, लिख दिया मेनू में वेजिटेरियन फूड लाओ। वहां एक वेटर ने पूछा, आर यू जैन फ्रॉम इंडिया? इस सुनते से उसको पहली बार मालूम पड़ा कि इंडिया में जैन, और उनका एक नौकर भी जानता है अमेरिका में, नौकर भी, आर यू जैन फ्रॉम इंडिया? इंडिया आते से ही सबसे पहले दिल्ली उतरते ही वो लाल मंदिर गई। व्हाट इज जैनिज्म, व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ जैन्स। लाल मंदिर की बुक्स में उसमें गई थी, साकार वगैरह किताबें वो सब ली उसने, जैन धर्म की जो स्टडी की उसने। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो पहले केवल वेजिटेरियन थी, उस अकेली महिला ने पूरे हिंदुस्तान के कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन करा दिए। आमूल चूल समझते हो?
एक जमाना था गांव गांव में बंदर का, रीछ का, बियर, भालू, इनके तमाशे दिखाए जाते थे जगह जगह। बंदर को ऐसे बंद करके ले जाते थे, उसे दिखाते थे। इसको हम कहते थे तमाशा, क्या बोलते थे, मदारी। मदारी आज पूरे इंडिया में से बंद करा दिया। भारत के सर्कसों में जानवरों को नहीं दिखाया जा सकता। हाथी, सिंह जानवरों को नहीं दिखा सकते, उन पर जुल्म नहीं कर सकते। भारत की ट्रेन में, यदि ट्रेन में सफर करना है उनको, जानवरों को, तो एक बोगी में 4 भैंस से ज्यादा नहीं रख सकते। उनका इंजेक्शन होगा, उनका चेकअप होगा, उनको पानी की व्यवस्था होगी, उसमें सब्जियों की, उसको खाने की, घास की व्यवस्था होगी। यदि प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो आप किसी भी स्थान पर ट्रेन को रोककर फोन कर दो, फौरन अरेस्ट होगा वो आदमी। इतने कानून बनाए हैं ढेर सारे। और आज इंडिया में जितना भी आपको पेटा वगैरह का प्रचार प्रसार और जितना जो कुछ मिल रहा है, वो एक मेनका गांधी की वजह से दिख रहा है। उस मेनका गांधी में पूरी जानकारी नहीं दे सकता आपको। जब उसे बॉम्बे में महावीर जयंती के दिन बुलाया अहिंसा पर भाषण देने के लिए, तो उसने सबसे पहले कहा, आप सब जैन हैं या अजैन हैं? पहला वाक्य था। बोले क्यों? आप पंखा चला रहे हैं, जैनों में तो एक इंद्रिय की हिंसा का निषेध है, और आपके होंठों पर लिपस्टिक है, आप कैसे जैन हैं? बैल मछली का खून है, और आपके पास जो पर्स है ये तो चमड़े से बनाए गए हैं। एक एक चीज 1-1.5 घंटे का भाषण दिया उसने, और पूरी बातें बताई। उसने खुद कभी लिपस्टिक नहीं लगाई, देख लेना आप। उसने कभी सिल्क की साड़ी नहीं पहनी, देख लेना आप कभी। उसने कभी चमड़े के पर्स इस्तेमाल नहीं करे। मार्केट का ये साइकिल वाला दूध और ये तमाम दूध नहीं लेती वो। मैं कभी कभी सोचता हूं, उस एक लेडी ने हमारी प्रॉस्पेरिटी कितनी उजागर कर दी, बना दी नहीं कह रहा हूं, सी नॉट क्रिएटेड, उसने एक्सपोज कर दिया। आप क्या चाहते हो बोलो? आप जिंदगी में चाहे कहीं जाएं, मैं नहीं कहता हूं आप खूब कमाएं, पढ़ें, लिखें, सब कुछ करें, लेकिन प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी के अंतर को समझें। आप कभी ये नहीं होना चाहिए कि जैन है रात को खाता है। हालांकि मुझे मालूम है आप मंगलार्थी हैं, तो कभी भी ऐसी गलत बात नहीं हो सकती कि मांसाहार या गलत खान पान, ये आपको मैं नहीं समझता हूं। लेकिन यही बात आप आज का लेक्चर आने वाले समय में अपने दोस्तों को, अपने छोटे जूनियर्स को, जहां आप सर्विस में जाएं, वहां जॉब में अपने कलीग को, यदि जैन है तो इस प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी का अंतर समझा करके उसे इंपॉर्टेंस बताना उसको। मुझे कहते कहते बहुत अच्छा लग रहा है, परवेज रसूल का नाम सुना है आपने? कम बच्चों ने सुना होगा। क्रिकेट में परवेज रसूल IPL खेलने आया, कश्मीर का खिलाड़ी है, कश्मीर का। IPL में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन 10वें 11वें मैच में उसे खिलाया। उसकी जो कंपनी थी खरीदने वाली, वो शराब की कंपनी है, तो यहां शराब का एक लोगो लगा रहता है उसमें, विज्ञापन टाइप का। जब उसे खिलाने के लिए उतारा था, उसने एक कपड़ा रुमाल उतने लोगों पर लगा दिया, शराब का विज्ञापन के ऊपर उसने एक रुमाल लगा दिया और पिन कर दिया उसको। खेलने आया, जैसे ही खेलने आया तो फौरन सबकी नजर पड़ी, तो सबने, मीडिया ने पूछा क्या बात है? बोले मैं इस्लाम के उसूलों के खिलाफ नहीं खेल सकता। इस्लाम में शराब का नशा का निषेध है, शराब का मना होने से मैं शराब का विज्ञापन लगाकर नहीं खेल सकता। तो फिर साहब आपकी कंपनी आपको ऐसा वैसा ऑफर नहीं खिलाएगी, तो खिलाएं या ना खिलाएं, लेकिन मैं आपको नहीं मालूम, इस एक इतने से सेंटेंस ने करोड़ों अरबों रुपए का विज्ञापन तैयार कर दिया। आज उसे, उस विज्ञापन को, उस पिक्चर की, उस क्लिप को देख देख करके करोड़ों लोग, लाखों लोग, जो लड़के समाज नमाज पढ़ने नहीं जाते तो नमाज पढ़ने जाने लगे, वो इस्लाम पर ऐसा करने लगे। बेटे तुम IAS बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, CA बन जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन जाओ, कहीं जाओ, लेकिन टैलेंट के साथ जाओ। आप अपने धर्म की प्रॉस्पेरिटी लेके साथ जाओ। यदि आपका एक स्टेटमेंट आया ओबामा से हाथ मिलाते हुए, और आपने वहां पानी नहीं पिया, और आपने कहा कि मैं जैन हूं, जैन लोग पानी छान करके पीते हैं, सॉरी सर ये हिंसक पानी है जो आप एक्वेगार्ड का पानी है, सॉरी सर एक्सक्यूज मी आई कांट ड्रिंक। बस इतना सा डायलॉग
आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको मालूम है ओबामा से जब एक मुलाकात हुई इंग्लैंड में, इंग्लैंड के स्कूल में, ओबामा से इंग्लैंड के स्कूल में एक मुलाकात हुई 2-3 साल पहले, तो वहां के बच्चों ने पूछा कि आपका आइडियल कौन है, आपका आइडियल कौन है, और यदि वर्ल्ड में किसी भूतकालीन व्यक्ति के साथ आपको डिनर करना पड़े तो आप किसके साथ डिनर करना पसंद करें। मैं सच कहता हूं उस लाइन को पढ़ के मुझे बहुत तबीयत खुश हुई। उसने इंग्लैंड के लोग किसी भी नेता का नाम नहीं लिया, इंग्लैंड का भी अपना इतिहास है, उसका नाम नहीं लिया। उसने फ्रैंकली सब बच्चों के बीच में बोला, जहां मीडिया भी खड़ी थी इंटरनेशनल, उसने कहा माय आइडियल हीरो गांधी जी, और यदि मुझे भोजन करने का अवसर मिलता है तो मैं उनके साथ भोजन करना पसंद करूंगा, क्योंकि वो रात्रि में भोजन नहीं करते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते इस सेंटेंस की कीमत क्या हो सकती है। मैं ये चाहता हूं इतनी चर्चा करने के एंड में कि आप इस प्रॉस्पेरिटी को क्षतिग्रस्त नहीं करना। आप अपने तन, मन, धन एंड फोर्थ टैलेंट, मन, वचन, काय, धन और एक चीज टैलेंट, हो सके तो जिन शासन का गुणगान करना, महिमा बढ़ाना। बाकी चर्चा फिर कभी करेंगे, फिर बैठेंगे। जय श्री। अब आपको प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी पर निबंध लिखना है भैया। आउटलाइन दे दी है, पसंद करेंगे लिखना? आप 4-4 के ग्रुप में बैठ के डिस्कस करके लिखिए, अपने फेवरेट ग्रुप बना लीजिए अपने अपने 4-4 के बीच में। मैं इसको 2-3 दिन बार बार फिर बताऊंगा, फिर पूछूंगा, फिर बताऊंगा, फिर पूछूंगा, और जब तक आप इमेजिनेशन नहीं कर लेंगे प्रॉपर, मैं चाहूंगा कि मैं इस पर बात करता रहा। मैंने आउटलाइन दी कुछ, इससे असहमति भी आप मुझे बता सकते, क्योंकि मैं सही हूं, कोई जरूरी नहीं मैं गलत भी हो सकता हूं। आप लोग मुझे सही बात बताने की भी कोशिश करिए। ऐसा वो कहते हैं सिंगिंग टैलेंट, डांसिंग टैलेंट, तो वो टैलेंट सोचो ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक्चुअली आईटी का जमाना है ना, तो इंफॉर्मेशन को हम बहुत बड़ा टैलेंट मानते हैं। इंडिया में मैं अभी बताऊंगा आपको हिस्टोरी, टैलेंट इंफॉर्मेशन का नाम नहीं है। सही बात कहें, मनपरे ज्ञान टैलेंट है, केवल ज्ञान टैलेंट है, अवधि ज्ञान टैलेंट है। ये हमें मरना नहीं सिखाते। फिर से कहूं, यही सही मायने में मरना सिखाते हैं। जय जिंद, जय।